महिला ने मोमबत्ती को आधा किया, मोम को गर्म करने के लिए बर्तन में डाला और उसे खूनी आकृति में मोड़ दिया। फिर उसके वस्त्रों को राख में जलाकर उसे दिल में रखा। जब सब तैयार हुआ, उड़ने वाली लाठी लेकर उसे ठंडा खाया गया। दूरस्थ दुष्ट को भीषण पीड़ा हुई। फिर एक के बाद एक हमला हुआ और पीड़ा फिर लौटी तो उसने फ्रीजर में हाथ डाला। यह दृश्य देख सांग ब्याओ चकित रह गए। उन्हें नहीं पता था यह शुरुआत थी। महिला ने बदला लेने की अगली चाल चली। उसने तकिए से फूल निकालकर मोम के पुतले पर बिखेरे। ब्याओ को तुरंत पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई और तीनों ने उसे फूंका और सांग ब्याओ हजारों मील दूर उड़ गए। मैंने खड़े होकर प्रभु की शरण में आने की सोची थी, न कि चर्च के बाहर उड़ने की। सोचा था यहाँ आकर शरण पाऊंगा, परंतु उड़ने वाली छड़ी ने फिर से मुझे भेदा। सांग ब्याओ दर्द से कराह उठे और जमीन पर गिर पड़े। बैठक से निकली चांदी की सुइयों को देखकर उन्होंने सुकून महसूस किया, किंतु सांग ब्याओ फिर उठ खड़े हुए और स्वयं को घायल अवस्था में घर तक ले गए। तब जबकि तीनों प्रतिक्रिया कर रहे थे, जिंगब्याओ गरज रहा था और प्रत्यक्षदर्शी इतने भयभीत हुए कि तुरंत भाग गए। अब जीवन और मौत के इस क्षण में ज्याओ मेई ने मोम के पुतले को उठाकर पीछे फेंका और सांग ब्याओ भी बाहर निकल आए। महिला ने पुतले को खाया और तोड़ दिया। बाहर कोई हरकत नहीं हुई और बस जब उन्होंने सोचा कि सांग ब्याओ खत्म हो गया है तो घर अचानक हिंसक रूप से कांप गया और एक बदसूरत विशाल घर के बाहर दिखाई दिया और फिर भोजन खाया। टूटी बोतल से लगी आग ने भयानक लपटें पैदा की, परंतु दानव ने लौह को जारी रखा। हाल ही में 3 स्त्रियों ने दुर्जन के कपड़े चुड़ैलों के वेश में बदल दिए थे बदला लेने के लिए, लेकिन सांग ब्याओ के अमृता लेने की कोई आशा नहीं थी। महिला ने फुर्ती से मोम पुतले को उठाया और उसे आग में डाल दिया। राक्षस तुरंत दर्द से चिल्लाया, फिर धीरे धीरे कई लोगों की नजर में पिघल गया। यह देखते हुए कि घर के बाहर कोई आंदोलन नहीं है, वे देखने के लिए सावधानी से खिड़की पर चले गए, केवल यह देखते हुए कि राक्षस को जला दिया गया था। फिर कई लोगों की भयभीत आंखों के तहत वह हमेशा के लिए मानव घर में गायब हो गया।